Hello learners, welcome to our channel and today I am going to discuss NCERT English of class 7 chapter 6 expert deductives. All question answer of expert deductives. Okay. Comprehension check. First question is, what did Nisad give Mr. Nath and why? Second question is, what is strange about Mr. Nath's Sundays? And the third one, why did Nisad and Maya get a holiday? You can see very well your chapter. I will give you one by one, don't worry. Now, so first question is, what did Nisad give Mr. Nath and why? निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों? योर आंसर विल बी निषाद गेव अ बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ. उन्होंने एक बार ऑफ चॉकलेट मतलब एक चॉकलेट दिया मिस्टर नाथ को. ही डिड सो बिकॉज ऑफ द लीन अपीयरेंस ऑफ मिस्टर नाथ विच सजेस्टेड दैट ही वॉज स्टार्विंग. उनको ऐसा क्यों लगता था? चूँकि सेवन इज़ अ 7 years old चाइल्ड. वो बेचारा एक 7 साल का बच्चा है जिसका नाम शेवन है और उनका गुड नेम निषाद है. तो उनको ऐसा लगता है कि जो मिस्टर नाथ हैं उनके अपीयरेंस से, उनके लुक से ऐसा लगता है कि वो बहुत पतले दुबले हैं. बहुत उनको लगता है बच्चे को कि वो बहुत भूखे हैं, इसीलिए उनको चॉकलेट दिए. द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ्स संडेज? मिस्टर नाथ के संडेज के बारे में आश्चर्य क्या है? देन योर आंसर will be, the strange things about Mr. Nath's Sundays is that there was a particular visitor who used to visit every Sunday and both of them used to have lunch together. कि उस संडे को स्ट्रेंज क्यों बोला गया है कि संडे के संडे ही एक पर्टिकुलर विजिटर था जो हर संडे मिस्टर नाथ के पास आ जाता था और पूरी दोपहर उसके साथ रहता था, बहुत सारी बातें करता था. वो लोग लंच भी साथ में करते थे, इसीलिए संडे को स्ट्रेंज बोला गया है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे? अब ना माया और निषाद को एक हॉलीडे मिलता है, कैसे उनको एक और हॉलीडे मिल जाता है? वो हैवी रेनफॉल की वजह से जो बस स्ट्राइक हो गई थी ना, उसी वजह से उनको एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिलता है. सो योर आंसर विल बी निषाद एंड माया गॉट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ दी बैड वेदर, है ना. हेवी रेनफॉल की वजह से वो जो डिस्टर्बेंस हुआ था. इट वॉज रेनिंग हैवली एंड द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी वर फ्लडेड विद द डाउनपोर. ऐसा लग रहा था कि पूरी सिटी तैर रही है, भीग के फ्लड कर रही है बारिश के कारण. बहुत हेवी बारिश हुई थी, बस रोड पर ही खड़ी रह गई सारा दिन, जिसके कारण से उसको अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मान लिया गया. नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? रमेश से निषाद ने क्या क्या फाइंड आउट करके लाया था? मिस्टर नाथ के बारे में क्या क्या पूछ करके उनसे आया था? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो. जैसे कि व्हाट ही ईट्स, क्या खाता है वो. व्हेन ही ईट्स, कब खाता है वो. व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन. हाउ ही पेज, कि क्या पीता है और कैसे सारे बिल्स अपने पे करता है, खाने का पीने का. बिकॉज ही ऑलवेज ईटिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट से सब कुछ खा पी रहा है तो पे कैसे कैसे कर रहा है, ये सारी बातें. आंसर है निषाद फाइंड्स आउट द फॉलोइंग अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश. ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स. पहला था ना कि क्या खाता है, व्हाट ही ईट्स, व्हेन ही ईट्स, व्हाट ही ड्रिंक्स. तो इन सब के बारे में, इन सब का एक एक वन बाय वन आंसर दिया गया है कि खाने पीने के मामले में कोई पर्टिकुलर नहीं था.
ही ईट्स 2 चपातीस दाल एंड अ वेजिटेबल, कि कोई भी एक सब्जी हो जाती थी, थोड़ा दाल हो जाता था और 2 ही चपाती वो लेता था। तो खाने के लिए कुछ पर्टिकुलर उनके पास उस तरह का डिमांड नहीं था। एंड ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, कि क्या खाता है उसके बारे में भी वो कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर श्योर नहीं होता था। ही ईट्स 2 चपाती दाल एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है ही ईट्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। पूछ रहा ना कि व्हेन ही ईट्स, तो वो 2 टाइम खाता था। कब कब? एक तो मॉर्निंग और दूसरी इवनिंग में। थर्ड वन है he drinks 2 cup of tea, one in the morning, the second one is the afternoon। तो 2 बार 2 कप चाय भी पी लेता था। और लास्ट है कैसे पे करता था वो? कैश पे करता था। ही पेज इन कैश एंड ऑल्सो गिव्स टिप्स टू रमेश। रमेश को टिप्स भी देता था और कैश में पे करता था रेस्टोरेंट में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक। माया को ऐसा क्यों लगा कि मिस्टर नाथ जो है वो क्रूक है। एंड हु डज शी से द संडे विजिटर इज। और वो संडे विजिटर के बारे में किसने कहा? My answer will be Maya thinks that Mr. Nath is a crook because he does not have any friends। माया जो कि 11 years old एक गर्ल है, बच्ची है वो, तो उनको क्या लगता है कि मिस्टर नाथ का कोई फ्रेंड नहीं है, तो इसीलिए वो एक क्रूक है। इवन आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन अ ईयर एट द प्लेस। और उनका ये भी मानना था कि एक ही घर में वो 1 साल से ज़्यादा से कैसे रह सकता है। ऑल्सो ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड डज नॉट हैव एनी विजिटर एट एनी टाइम एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर द विजिटर हु मीट्स हिम ऑन संडे। कि संडे को जो वो मोटे वाले अंकल आते हैं स्पेक्टेकल्स वाले, उनके अलावा इनका और ना कोई दोस्त है ना कोई विजिटर है। तो इट मीन्स कि ये क्रूक है, इसीलिए ना इनका कोई दोस्त है ना इनका कोई मिलने वाला है। इन सब रीजन से माया को ऐसा लगता था। देन सी सेज दैट द संडे विजिटर इन हिज पार्टनर इन क्राइम एंड विजिट्स हिम ऑन संडेज टू गिव हिम शेयर ऑफ मनी। और उसको क्या लगता था कि जो ये संडे विजिटर हैं, संडे में जो विजिट करने वाले जो अंकल हैं, वो इनका क्राइम में पार्टनर हैं और संडे के संडे वो इनको इनके लूट का मनी इनको देने के लिए आते हैं। क्राइम का मनी इनको आधा देना शेयर करने के लिए आते हैं। नाउ द थर्ड वन, डज निषाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ। क्या पूरे चैप्टर में निषाद माया से एग्री करता है? क्या वो मानता है कि मिस्टर नाथ इज अ क्रूक? हाउ डज ही फील अबाउट हिम। और वो क्या समझता है मिस्टर नाथ के बारे में? निषाद की बात हो रही है, इनका भाई। अब यहाँ पे आपका आंसर होगा नो। निषाद डज नॉट एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ। He thinks that Mr. Nath is a lonely and poor person who is starving। उस बेचारे बंदे को क्या लगता है कि मिस्टर नाथ बहुत अकेले हैं, बड़ा गरीब हैं और बहुत भूखे हैं, स्टार्विंग। He thinks that Mr. Nath is a kind person who despite having less money for himself gives tips to रमेश। और तो और उनको क्या लगता था कि ये जो मिस्टर नाथ है ये बहुत काइंड पर्सन है, जो क्या करता है पैसा ना होने के बाद भी वो टिप्स दिया करता है रमेश को। नाउ द वर्किंग विथ लैंग्वेज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड टिप, ठीक है, हैज़ ओनली 3 लेटर्स बट मेनी मीनिंग्स। कि जो वर्ड है टिप 3 ही लेटर का है लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं। अब आपको बताना है, पहले तो मैच करना है। मैच करिए यहाँ, मैच द वर्ड विद द मीनिंग बिलो। फिंगर टिप्स, पहला क्या है? फिंगर टिप्स। दूसरा है द टिप ऑफ योर नोज ओवर टर्न। तीसरा है टिप ऑफ द वाटर आउट ऑफ द बकेट। नेक्स्ट वन है हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। नेक्स्ट है टिप द बीट ओवर टिल्टिंग इट। लास्ट है टिप हिम अ रूपी। नेक्स्ट है द टिप ऑफ द बेट। एंड 8th नंबर है द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। तो ये टिप लगाकर इतने सारे हैं
अब आपको देखना है मीनिंग कहाँ किसका क्या बन रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स सी। चलो हम लोग भी देखते हैं टिप से कितना चीज़ बनता है, मैच कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, फिंगर टिप्स, द एंड ऑफ द वंस फिंगर्स। फिंगर टिप मतलब क्या कहते हैं, किसी उंगली के आगे वाला पार्ट जहाँ से उंगली अब खत्म हो जाती है, दैट इज फिंगर टिप्स। उसके साथ मैच करेंगे। एंड द सेकेंड है द टिप ऑफ योर नोज, इट मीन्स है द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज, कि आपका नोज का पॉइंट जहाँ खत्म हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द टिप ऑफ योर नोज। इसके साथ ये मैच करेगा। नेक्स्ट है टिप ऑफ वाटर आउट ऑफ द बकेट। इस किसके साथ जाएगा, ये जाएगा एम्प्टी अ बकेट बाय टिटलिंग इट, टिल्टिंग इट। नेक्स्ट है हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। इसका क्या हो जाएगा, बी अबाउट टू से समथिंग। नेक्स्ट है टिप ऑफ द बीट ओवर, टिप द बीट ओवर, इट मीन्स मेक द बोट ओवर टर्न। नेक्स्ट है टिप हिम अ रुपी, 1 रुपया टिप, गिव अ रुपी टू हिम टू थैंक हिम, थैंक यू के तौर पे उनको रुपया दीजिए। ये होता है टिप, किन्हीं को पैसा देना। नेक्स्ट है द टिप ऑफ द बेट, द टिप ऑफ द बैट, एंड ऑफ द बैट। जो बैट होता है ना, बल्ला वाला बैट, उसका एंड पॉइंट को टिप ऑफ द बैट कहते हैं। नेक्स्ट है द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, द पुलिस वर टोल्ड और वार्न। इसका मतलब क्या है, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, पुलिस के द्वारा किसी को वार्न किया जाना। नेक्स्ट है इफ़ यू टेक माई टिप, तो इसका बनेगा इफ़ यू टेक दिस एडवाइस, कि तुम मेरा ये टिप्स ले लो, मीन्स मेरी एडवाइस ले लो। एंड द 10th नंबर है द बैट टिप्ड द बॉल, द बैट लाइटली टच द बॉल। तो ये था आपका मैचिंग। ठीक है, ये आपका मैचिंग था। फिंगर टिप्स, टिप ऑफ नोज, these all are the matching. Now question number 2, the word helper, companion, partner, accomplice and very similar meaning, but each word is typically used in certain phrases. Can you fill in the blanks below with the most commonly used words? Dictionary may help you. कि आप क्या करिए, डिक्शनरी का हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं, लीजिए। लेकिन ये जो वर्ड है हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, अकम्प्लिस, ये लोग सिमिलर मीनिंग कैरी करते हैं, लेकिन ईच वर्ड इज टिपिकली यूज्ड इन द सर्टेन फ्रेज। लेकिन कभी कभी किसी किसी का एक निश्चित फ्रेज के जगह पे यूज होता है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट कॉमनली, क्या अब आप इसमें से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फिल करना है बिजनेस। सेकेंड है बिजनेस डैश माई डैश ऑन द जर्नी, आई एम मदर्स लिटिल डैश अ फेथफुल डैश सच अ डॉग। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें आपको भरना है। जैसे देखिए, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड फॉर यू दैट बिजनेस, बिजनेस के साथ क्या आएगा, पार्टनर, आई एम योर बिजनेस पार्टनर। ठीक है, सो बिजनेस के साथ पार्टनर। माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, माई कंपेनियन। नेक्स्ट वन है आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, तो लिटिल के साथ हेल्पर। अ फेथफुल कंपेनियन सच अ डॉग, कि डॉग से ज़्यादा बढ़िया और फेथफुल कंपेनियन साथी और कोई नहीं। द थिप्स अकम्प्लिश, अकम्प्लिश को एक क्राइम के सेंस पे यूज किया जाता है, बैड सेंस में यूज किया जाता है, चोर का जोड़ीदार। फाइंड अ गुड हेल्पर, टेनिस या गोल्फ या ब्रिज पार्टनर। नेक्स्ट है हिज अकम्प्लिश इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटी। And now the third number question. Now let us look at the uses of the word break and match the word with its meaning below. कि ये जो एक वर्ड दिया गया है ब्रेक ना,
उसको क्या करो, मैच करो जो मीनिंग नीचे दिए गए हैं। ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच यूज द वर्ड। और आपको 3 अलग अलग तरीके ढूंढने हैं कम से कम। द स्टॉर्म ब्रोक, ठीक है। आपको यहाँ करना क्या था, मैच करना है। करना क्या है, मैच करना है। तो आप देख लो, द स्टॉर्म ब्रोक, डे ब्रेक, हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, her voice broke and she cried, the heat wave broke the bad news, break a strike, ठीक है। Now you can see your answer. The storm broke का मतलब होता है it begin और burst into activity. डे ब्रेक का मीनिंग होता है इट बिगिनिंग ऑफ डे लाइट, दिन की शुरुआत सनलाइट के साथ। उसके बाद हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, उसका वॉइस ऐसा था जैसे कि एकदम रोने रोने वाली शुरुआत, रोने को शुरू कर देगा, अभी अभी वो रोना शुरू कर देगा। चेंजिंग एज अ ग्रो अप। फोर्थ वन है हर वॉइस ब्रॉक एंड शी क्राइड। हर वॉइस ब्रॉक एंड शी क्राइड, इट मीन्स है कुड नॉट स्पीक, कुछ बोली नहीं, वॉज टू सैड टू स्पीक। The heat wave broke. It means the kind of weather ended. Broke of bad news. Gently told someone that bad news. कि आराम से कहा गया बुरी खबर. Break a strike. Goes to end it by making the worker submit. Next, the machine broke down. The machine underwent a sudden physical damage. ठीक है. तो इसमें 8 के 8 थे हमारे, हमने सबको डिस्कस किया। आई होप कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आंसर, ये मैचिंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आए होंगे। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ वी विल मीट वेरी सून विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।